हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो दोस्तों, आज आप तमाम वर्करों के लिए दो बड़ी खबर है इस वीडियो में, और दोनों ही खबरें बहुत अहम हैं। एक स्पेशली जो है वो खास आमिल मंजिली वालों के लिए है, डोमेस्टिक वर्कर के लिए। दूसरी जो है वो आम लोगों के लिए यानी सभी वर्कर के लिए है। तो चलिए, इससे पहले वीडियो को डिटेल में शुरू किया जाए। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 2-4 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का एक नया फैसला आया है, जिसमें कहा गया है कि अब अगर कंपनी, कफील या कोई इस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप मुसस्सा कह सकते हैं, ये अपने वर्कर को लगातार 3 महीने सैलरी देने में लेट करती हैं तो फिर उस कंपनी की तमाम सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी और वर्कर को ये हक होगा कि वो बिना कंपनी की इजाज़त के या बिना कफील की इजाज़त के, बिना मुसस्से के मालिक की इजाज़त के वो दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता है। ध्यान रखें कि ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका इकामा वर्क परमिट वैलिड हो। पहले ये रूल जो था वो ये था कि अगर आपको 3 महीने लगातार सैलरी नहीं मिलती तब, लेकिन अब इसमें यह कहा गया कि अगर 3 महीने लगातार लेट किया जाता है सैलरी देने में तब भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तब भी आपको इसकी इजाज़त है। इसके अलावा इसमें दूसरा प्रावधान ये जोड़ा गया है इस कानून में कि अगर 2 महीने की सैलरी लगातार लेट की जाती है, कंपनी की तमाम सर्विसें रोक दी जाएंगी सिवाय नया इकामा इशू करने के या किसी वर्कर का पुराना इकामा रिन्यू करने के। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का जो प्लेटफॉर्म है कंपनियों से रिलेटेड मुद्दात, उस पर जो कंपनियां सैलरी लेट देती हैं और जो उनको उस लेट सैलरी देने पर जस्टिफिकेशन देना होता है, यानी कि उनको एक रीज़न बताना होता है कि इस वजह से मैंने सैलरी लेट की, ये जस्टिफिकेशन देने का समय जो था पहले 1 महीने था, अब इसको भी घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें यह भी जोड़ दिया गया है कि वर्कर को जो पहले कंपनी का जस्टिफिकेशन या उनका रीजन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का 7 दिनों का टाइम दिया जाता था, उसको भी अब घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। यानी कि अगर कंपनी सैलरी लेट देती है और उसके बाद वो जस्टिफिकेशन देती है 10 दिनों के अंदर कि इस वजह से मैं आपको सैलरी लेट दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और फिर वर्कर को ये हक है कि उसको 3 दिनों के अंदर एक्सेप्ट करे उनके जस्टिफिकेशन को या रिजेक्ट करे। हाँ, अगर वर्कर उन 3 दिनों के अंदर उनके जस्टिफिकेशन को, कंपनी के रीजन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करता है, 3 दिनों के बाद वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट होकर आगे सबमिट हो जाएगा। दूसरी खबर है डोमेस्टिक वर्कर के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि डोमेस्टिक वर्कर को सऊदी अरब में बहुत जल्द इंश्योरेंस मिलने वाला है, कंपलसरी हो जाएगा। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने इसके बारे में नया ऐलान कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि जितने भी आमिल मंजिली होंगे, आमिल मंजिली जैसे कि आप लोग जानते हैं खद्दामा, साय खास या हारिस या इस तरह के और प्रोफेशन, माली वगैरह, तो ये जितने भी प्रोफेशन डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं, 1 जनवरी के बाद जब भी पहली बार सऊदी अरब आएंगे तो उनको 2 साल का इंश्योरेंस कंपलसरी होगा। यानी कि ये कफील को करवा के देना ही पड़ेगा। हाँ, 2 साल के बाद में फिर ये कफील की मर्जी होगी कि वो उसको रिन्यू करे या ना करे, लेकिन पहले 2 साल के लिए ये ज़रूरी होगा। और इसमें तमाम होने वाले फ़ायदों में एक फ़ायदा हुरूब का भी है, लेकिन ये हुरूब का फ़ायदा आपको नहीं बल्कि आपके कफील को होने वाला है। अब इसकी डिटेल देख लें। डिटेल में मैं आपको बताना चलूँ कि इससे कफील को फ़ायदा ये होगा, जैसे कि वर्कर काम नहीं करता या काम छोड़कर भाग जाता है, हुरूब वाला मसला, तो ऐसे में कफील का नुकसान हो गया, यानी कि वर्कर भाग गया, उसने जो उसको हायर करने में पैसा लगाया था वो पैसा तो उसका खसारा हो गया, तो जो भी खर्चा उसका लगा है वो इस इंश्योरेंस से वो कवर कर सकता है। वर्कर की कोई छुपी हुई बीमारी जो मेडिकल के वक्त पकड़ में नहीं आई और काम करते वक्त देख ली गई और इस वजह से कफील अपने उस वर्कर को वापस भेज रहा है, तो ऐसे में भी उसका जो पैसा लगा था वर्कर को हायर करने में वो नुकसान हुआ, तो इस इंश्योरेंस से ये खर्चा भी वो कवर कर सकता है। इसके अलावा किसी बीमारी या किसी एक्सीडेंट की वजह से वर्कर का कफील के घर में ही, यानी कि काम करते वक्त सऊदी अरब के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी बॉडी और उसका पर्सनल सामान उसके देश भेजने का खर्चा भी इस इंश्योरेंस से क्लेम किया जा सकता है। वर्कर को इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि काम करते वक्त किसी हादसे की वजह से उसके शरीर का कोई एक अंग खराब हो जाता है,
जैसे कि हाथ में चोट लग जाती है, पैर में या कान वगैरह में, या देखने से माजूर हो सकता है। किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। इस तरह का कोई भी हादसा उसके साथ में होता है, वो इन चीज़ों से परमानेंटली या पार्टियली डिसेबल होता है। परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए उसके शरीर का कोई अंग काम करते वक्त ख़राब हो जाए या कुछ दिनों के लिए उसको चोट वगैरह लग जाए, तो इस इंश्योरेंस के ज़रिए वो इन चीज़ों का इलाज और इसका कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। इसके अलावा वर्कर के कफील की किसी हादसे या किसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है, या वो इतना माजूर हो जाता है कि वर्कर की बकाया सैलरी वगैरह देने में सक्षम नहीं है, तो वर्कर इस इंश्योरेंस के ज़रिए अपनी पुरानी सैलरी, बकाया सैलरी या बकाया ड्यूज क्लेम कर सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल नहीं तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई और अच्छी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।